मुद्दा क्या है मुसलमानों का? मुद्दा है कि हम मुसलमानों का हम राजनीति किया गया दौरा किया, लेकिन कहीं भी राजद का प्रत्याशी तक चिंता नहीं है। भाजपा के डर से कम वोट देते हैं, लेकिन राजद वाले से ज्यादा। बीजेपी से किसी बात का कोई डर नहीं। असल डर हम लोग का है आर काम नहीं करेगा उसको मजदूरी नहीं मिलेगा। नारा लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो इसको महागठबंधन ये कहता है कि ये मुसलमान विरोधी। या पूरे बिहार के मुसलमान जो हल्का में भटक रहे हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में इस बार इस बात की चर्चा चल रही है कि एमवाई समीकरण दरकेगा, निश्चित रूप से दरकेगा, ऐसा आम लोगों का मानना है। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में मुसलमान एनडीए की तरफ जाएंगे? हम यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की सभा में हैं। मुस्लिम उपस्थित हैं यहाँ काफ़ी संख्या में। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि बिहार में मुसलमानों की दशा दिशा और मतदान को लेकर उनका जो व्यवहार है वो 2025 में क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमकुम खान है, मैं तरार दाऊद नगर से हूँ। कुमकुम जी, क्या मुसलमान सही में इस बार एनडीए के पास जा रहे हैं? उपेंद्र भी आप देख सकते हैं, और ये मुसलमानों की हुजूम है। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी और लोग हैं पीछे हमारे। इस मंच सभा में कम से कम 2000 मुसलमान उपस्थित होंगे, और एमवाई अभी कहीं नहीं दिख रहा है। एमवाई टूट जाएगा? टूट गया है भैया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही आदमी सिर्फ भाषण में बोलने के लिए नहीं है, हमारे पास मौजूद है। करीब करीब 2000 मुसलमान यहाँ इकट्ठा होंगे। मुद्दा क्या है मुसलमानों का? मुद्दा है कि हम मुसलमानों का हम राजनीति किया गया, हम लोग को सिर्फ ठगा गया है वोट के नाम पे, जात के नाम पे, और हमारे विकास का हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इस बार हम लोग कोबरा विधानसभा को बदलने के लिए एक मत एकजुट हुए हैं, और मुस्लिम एकता मंच दहाड़ रहे हैं गांव गांव जाकर के। हमने करीब लगभग 50 गांव में सर्वे किया, दौरा किया, लेकिन कहीं भी राजद का प्रत्याशी तक चिंता नहीं है। लोग वहां तक गए भी नहीं। राजद के प्रत्याशी मुसलमानों के बीच नहीं गए हैं? कहीं नहीं का तो ज्यादा लोग भी विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि मंच से वो खुद कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं, ये सब जगह वायरल है। तो आप भाई, अब विधायक 5 साल रहे हैं, मुसलमान आपको वोट दिया है, हर जात आपको वोट दिया है, लेकिन आप माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको माफी मांगने की जरूरत आपको इसलिए पड़ रही है कि आपने काम नहीं किया, सिर्फ वोट लिया। तो यही जाता है कि मुसलमान भाजपा को या एनडीए के कैंडिडेट को हराने के लिए ही महागठबंधन के साथ वोट देने के लिए खड़ा। अब इस बात को समझ लीजिए कि मैं जब गांव गांव का दौरा किया, तो जहां भी गया हमने ये पाया कि हम मुसलमान भाजपा के डर से कम वोट देते हैं, लेकिन राजद वाले से ज्यादा डरते हैं। अच्छा, राजद से भी डर लगने लगा मुसलमानों को? सभी लोगों को डर लगता है। जहां लोग 20 घर, 25 घर, 50 घर के तादाद में है, उन पर दबाव दिया जाता है कि भैया कोई भी आवे समझावे, लेकिन वोट आपको राजद में देना है। तो मैंने ये ठाना है, और हम लोगों ने मिलकर मेहनत किया है कि हम मुसलमानों की आवाज बनेंगे, उनको एक साथ करेंगे, एक मंच पे लाएंगे। और प्रकाश भैया ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे लिए 24 घंटा खड़ा रहता है। आप देख सकते हैं हमारे चाचा है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फिकार का है। कहाँ घर है? तरार घर है। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पे तो यही कहा जाता है ना कि मुसलमान भाजपा के डर से महागठबंधन के साथ रहा है। आजादी के समय से मुसलमान और अनुसूचित जाति के लोग और ब्राह्मण कांग्रेस के रहे वोटर। बाद में आप लोग समाजवादियों के साथ चले गए। राजद उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के साथ। तो अब बिहार में क्या दिक्कत हो गई ऐसा राजद से कि आप लोग एनडीए की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि बीजेपी से किसी बात का कोई डर नहीं। असल डर हम लोग का है आरजेडी से। मुसलमानों सुरक्षित। राजद से डर किस बात का रहेगा? राजद तो सुबह शाम मुस्लिम करते हैं भाई, वोट में ना एमवाई समीकरण है। अच्छा, वोट के बाद तो जुलहवा हो जाता है ना, कोई वैल्यू नहीं, जुलहवा हो जाता है। बिल्कुल। हमको असल डर इन्हीं से है। और सुन लीजिए, रही बात यहाँ पूरे बिहार के पैमाने पर देखिएगा तो अबर समीकरण चेंज है। क्या चेंज है बिहार में? बिल्कुल, मुसलमान जहाँ बढ़िया कैंडिडेट होगा, एनडीए को हो या किसी को, उनको वोट करने जा रहा है। कोई पार्टी और कोई बैनर से लेना देना नहीं, है ना। अब जनता को विकास चाहिए। जिसे चंद दिन फट जाली कपड़ा है, जिसको ब्रांड देखते हैं, लास्टिंग देखते हैं, और जो काम नहीं करेगा उसको मजदूरी नहीं मिलेगा। अब जनता को काम चाहिए भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद न्याज अंसारी। ये बताइए कि आदित्य योगी नाथ को भाजपा बुला रही है बिहार में प्रचार करने के लिए। वो नारा लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो इसको महागठबंधन ये कहता है कि ये मुसलमान विरोधी पार्टी है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। ये सब एक डर बना करके वोट लेने का साजिश रहता है। अच्छा, वोट लेने के लिए सब डर फैलाया जाता है।
कौन ही फैलाता है? ये आरजेडी वाले फैलाते हैं और क्या। तो इस बार बिहार में मुस्लिम जो है मुसलमान समुदाय वो एनडीए के साथ क्यों जाना चाहता है? इसलिए कि विकास चाहिए हम लोग के, लोकल नेता चाहिए, लोकल विधायक चाहिए हम लोग का। राजद वाला तो पकड़ पकड़ के घर घर में दे रहे हैं नौकरी। जी जी, नहीं नहीं, ऐसा सब झूठा बात है। इतना साल से कितना नौकरी मिला है, कहाँ नौकरी? राजद के वादे पे भरोसा नहीं है। जी नहीं, अब नहीं है। और आप क्या कहना चाहेंगे मुसलमानों के लिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमान ओबरा विधानसभा या पूरे बिहार के मुसलमान जो हल्का में भटक रहे हैं, बिल्कुल जहाँ बढ़िया प्रत्याशी हो आपका स्थानीय वहाँ वोट दे, है ना। हम इतना ही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। और खास करके ओबरा में जीता हुआ विधायक एक दिन में मुलाकात करने नहीं आया, इसलिए कि हमसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता है। इनके नजदीक हम रहे हैं, खाए पिए हैं, लेकिन इग्नोर किया गया। प्रकाश चंद्र जी ऐसे उम्मीदवार हैं कि इनमें मुसलमान हिंदू का कोई भावना नहीं है, कोई पार्टी जाति का कोई भावना नहीं है। इनके यहाँ रोते जाइए, हंसते आइए। और हमारा लोकल लड़का है और इसको पूरे मुसलमान ओबरा विधानसभा के अब अपवाद में एकाध को कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमको इनको भारी अपार मत से वोट देने जा रहा है और सदन भेजने का। बिहार में महागठबंधन की सत्ता आपके अनुकूल है, मुसलमानों के अनुकूल, या एनडीए की सत्ता? किसकी चाहते हैं? एनडीए की सत्ता होगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल उनकी जरूरत भी है हमें। मुसलमानों में ये बदलाव आने का कारण क्या है कि एनडीए की तरफ झुकाव आ रहा है? मेन कारण है कि भविष्य में पहले बहुत सा हम लोग की यूज किया गया है, सिर्फ यूज किया गया है, और एगो हम ही मुस्लिमों के नहीं जादों को भी यूज किया गया। कुछ 2% वालों को फायदा, उससे विकास नहीं ना होगा। आप समझ गए होंगे कि मुसलमानों की क्या स्थिति है और मुसलमान क्यों एनडीए को छोड़कर एनडीए के साथ जाना चाह रहे हैं, महागठबंधन को छोड़कर। मुसलमानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ ठगा गया और भाजपा या एनडीए का डर दिखाया गया, जबकि वास्तविक डर आरजेडी से मुसलमानों को लगने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी